नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मस्त रहें। साथियों, मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं। मुझे इसका बहुत ही खुशी है। मेरे द्वारा बताए गए अगर किसी भी विषय से आपके जीवन में अगर कोई परिवर्तन होता है तब मुझे खुशी होगी साथियों, क्योंकि वो चीज़ मैंने अपने जीवन में लागू की है। उसके बाद मैं आप लोगों को वो चीज़ बताता हूँ। साथियों, इसी क्रम में एक युवा मित्र हमसे पूछे कि युवाओं को यही सब सिखाएंगे, यही सब बताएंगे, कहीं युवा साधु सन्यासी बन गया, आपके जैसा बन गया तो क्या होगा। और भी विषय हैं। कुछ युवा को जो वर्तमान समय में सबसे बड़ा समस्या है, जो युवा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर के और अपने जहाँ काम कर रहा है ऑफिशियल वर्क तक, वहाँ उस चीज़ को जो परेशानी हो रही है उससे निकलने का कोई उपाय बताए। साथियों, उनकी बातों को मैं थोड़ा समझा तो मुझे लगा शायद वो प्यार मोहब्बत, जिसे प्रेम कहते हैं, उस विषय पर मेरा विचार जानना चाहते हैं। तो साथियों, जो लोग भी फेसबुक से मुझसे जुड़े हैं उनसे मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग हमारे गांव के हैं या हमारे साथ पढ़े हैं या कभी हमारे साथ 1 घंटे या 1 दिन या हमारे साथ कभी काम किए हैं, उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि जो मैं कहता हूँ और वो करता हूँ और उसी रास्ते पर चलता हूँ। साथियों, हमारा ये विचार है, हसीनों की फकत, हसीनों की फकत सलामत दूर की अच्छी, न इनकी दोस्ती अच्छी न इनकी दुश्मनी अच्छी। युवाओं, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, हमारी बहनें भी हैं, हमारे भाई लोग भी हैं, दोनों लोग हैं। मैं दोनों लोगों से बताना चाहूँगा, ये एक ऐसी लत है साथियों, जो इंसान को न चैन से जीने देती है न चैन से मरने देती है। जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा जो इस दलदल में फंसेगा। साथियों, मैं बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो यही है, यही वो दलदल है। जो एक बार उस दलदल में फंस गया साथियों, वो उसमें से निकल नहीं पाता है। और उस दलदल में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं, मर्डर होता है और जेल होती है। आप लोग उस दलदल में कैसे फंस जा रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता चलता है। आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आप उस दलदल में फंस गए। और जब फंस जाते हैं अच्छी तरह से तो निकल नहीं पाते हैं। तो हमें फंसना ही क्यों साथियों, हमें फंसना ही क्यों उस दलदल में। बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इसको हमारे पुराणों में और जो हमारे कथाकार लोग हैं और जो हमारे फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर लोग हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से पेश करते हैं कि जीवन का हिस्सा है। साथियों, जीवन का हिस्सा है, प्रेम जीवन का हिस्सा है, लेकिन वो प्रेम प्रभु के द्वारा दिया गया होगा, आपके प्रारब्ध में होगा, तभी वो अच्छा होगा। आप जबरदस्ती करेंगे, किसी से छीनने का प्रयास करेंगे, वो अच्छा नहीं होगा। साथियों, हर चीज अच्छी नहीं होती है। जो चीज अच्छी होती है वो बुरी भी होती है साथियों। जहर है साथियों, जब वो जहर डॉक्टर के पास जाती है तो वो दवा बन जाती है। वो जहर अगर किसी जीव के पास है तो वो आत्म घाती हो साबित होती है साथियों।
वो प्राणघाती साबित होती है साथियों। उसी प्रकार से ये प्रेम है साथियों। मनुष्य एक तरफा प्रेम में पड़ गया, सोचता है कि भगवान ने कराया है, लेकिन ऐसा नहीं होता साथियों। आप उस दलदल में फंसते चले जाएंगे, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, समझाने वाले आपको समझाए भी रहते हैं, लेकिन कहा गया है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो किसी की अच्छी बात भी आपको बुरी लगेगी, उसके लाख समझाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या समझा रहा है, और लगेगा जो आपको समझाने वाला है ना साथियों, उसी समय आपका सबसे बड़ा शत्रु नजर आएगा, और जब काम बिगड़ जाएगा तब पछतावा होगा। वो आदमी हमको समझा रहा था, हमने समझा नहीं। इसीलिए युवाओं, मेरी बहनों, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है, आप दोस्ती करिए, लेकिन अपनी हद जरूर ख्याल करिए कि मेरी हद कहाँ तक है, और एक पुरुष और एक महिला दोस्त बने, ये समाज हमारी इजाज़त नहीं देता है साथियों। फिर भी आधुनिकता के युग में महिलाओं को अगर सम्मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो महिलाओं को भी एक हद तय की गई है साथियों। चाहे वो हमारे घर की महिला हो, चाहे वो आपके घर की महिला हो, सबके लिए एक दायरा सीमित किया गया है साथियों। और कोई भी चीज़ दायरे में ही अच्छी लगती है। हम हैं या आप हैं, हमारी एक सीमाएं हैं, उस सीमाओं से उठ करके अगर हम बात करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। उस सीमाओं से बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे तब भी कोई महत्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार से साथियों, हर चीज़ की एक सीमा होती है। सब्जी में नमक कितना डालना है, चाय में चीनी कितना डालना है, आटा लगाने जा रहे उसमें पानी कितना डालना है। उसी प्रकार से साथियों, ये जीवन है। जीवन में हमें किससे कितना मिलना है, कितना बात करना है, कौन हमारा हित है, कौन हमारा हित नहीं है, ये सब हमें समझना पड़ेगा साथियों। यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन को आसान बना देते हैं। लेकिन मैं युवा से और अपनी बहनों से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप लोग उस दलदल में ना फंसे साथियों। मैंने कहा था युवाओं से और बहनों से, दोनों लोगों से, हसीनों की फकत सलामत दूर की अच्छी, न इनकी दोस्ती अच्छी न इनकी दुश्मनी अच्छी। दोनों प्रकार से अच्छी नहीं है। युवाओं, अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो ये आपके दोनों प्रकार से अच्छी नहीं है, क्योंकि दुश्मनी हो गई तब भी आपकी ही जान को खतरा है, और आवश्यकता से ज़्यादा लगाव हो गया तो उसके घर वाले आपको नुकसान पहुंचाएंगे। दोनों तरफ से नुकसान होता है साथियों। इसमें कभी कभी लड़की का भी नुकसान होता है और लड़के का भी नुकसान होता है। वर्तमान समय के समाचार को देखते हुए, न्यूज को देखते हुए, और समाज में जो बुराई अभी फैली है उसको देखते हुए ये बात साबित है साथियों कि यह एक सबसे बड़ी लत है, और जिसको दुख पाना है, जिसकी किस्मत खराब है, उसको ही लगती है। तो साथियों, प्यार प्रेम के विषय में मेरा यही विचार था। वो जमाने नहीं रहे जहाँ लोग प्रेम को एक अच्छी नज़र से देखते थे। आज भी देखते हैं साथियों अच्छी नज़र से प्रेम को, लेकिन वो प्यार और प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। लेकिन निस्वार्थ प्रेम करने वाला लाखों में एक मिलेगा साथियों आपको, और उसकी बात आपको समझ में आए कि नहीं, और जब समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो चुका होता है। निस्वार्थ प्रेम करने वाला आपको जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर चुका हुआ होता है, देर हो चुका हुआ होता है साथियों। प्रेम पर यही मेरा विचार था। आप लोग अपने जीवन को अपने कंट्रोल में रखिए, दूसरे के कंट्रोल में ना रखिए। जीवन को, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखिए, दूसरे के कंट्रोल में ना रखिए। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी शुभकामना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।